2022 राइफल चैंपियन रही आशी चौकसी ने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा कर अपना अनुभव शेयर किया है। आशी चौकसी ने बताया कि इस दौरान मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब भी मैं 1 या 2 नंबरों से पीछे रह जाती थी तो मुझे कोच मोटिवेट करते थे। मैं भी डिमोटिवेट नहीं हूं, इसलिए लगातार कोच मुझे मोटिवेट करते हुए हैं, मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाते थे। आज मैं इसका श्रेय अपने परिवार, अपने कोच और अपने दोस्तों को देना चाहती हूं। इसी के साथ ही अब मैं आगे आने वाले समय में ओलंपिक खेल की तैयारी करूंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं आशीष चौकसे के साथ में, जिन्होंने 2022 में राइफल में नेशनल चैंपियन जीत कर आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। मैम, किस तरह से आपने नेशनल चैंपियन बनी और किस तरह से विचार आए, क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो मैं 5 साल से शूटिंग कर रही हूँ। तो 5 साल, ये मेरा लास्ट जूनियर था, तो मेरे को काफ़ी प्रेशर था कि इसमें नेशनल चैम्पियन, तो जिसका गोल्ड होता है वो नेशनल चैम्पियन बनता है। तो मेरा 50 मीटर जो मेरा इवेंट है उसमें दोनों में मेरा गोल्ड है इंडिविजुअल। तो इस साल की नेशनल चैम्पियन मैं जूनियर में थी। ये कंपटीशन कहाँ पर था? ये कंपटीशन था त्रिवेंद्रम, जो कि है केरला। तो मैं अभी 20 दिन से वहीं पर थी। हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपके साथ में मतलब और कितने लोग थे और आपने किस तरह से ये सफलता हासिल की? मध्य प्रदेश में जिस एकेडमी में मैं शूटिंग करती हूँ, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, तो उसमें से काफ़ी लोग गए थे, लाइक अराउंड 30, और मध्य प्रदेश से काफ़ी थे। लाइक ये वाला नेशनल्स पहला था जिसमें सबसे ज़्यादा एंट्री थी, लाइक 11,000 लोग आए थे केरला। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे शूटिंग एकेडमी हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, जिस तरह से ये जो चुनौतीपूर्ण जो सफ़र होता है उसमें गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, बशर्ते गर्ल्स को और आगे आने के लिए किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी ने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है फैसिलिटीज़, जो कि आज तक अभी इंडिया में तो नहीं देखी मैंने अभी तक। तो मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था कि मैं भोपाल से ही हूँ और एकेडमी भी भोपाल में ही है। तो ये काफ़ी लाइक लड़कों और लड़कियों को इक्वली ये लोग हायर कर रहे हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें तो वो आपको प्रोफेशनली सिखाते हैं। तो मेरे लिए तो एकेडमी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। जिनको जैसे शूटिंग बहुत महंगा गेम है तो कोई इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो जो मेरी सारी जो चीज़ें हैं वो सारी एकेडमी से स्पॉन्सर्ड हैं। तो पूरा एकेडमी के कारण सब कुछ है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? जिस तरीके से नेशनल चैंपियन लेकर आप आ रही हैं यहाँ पर, किसको श्रेय देना चाहेंगी? पेरेंट्स को, कोच को, या अपने फ्रेंड सर्कल को? एक्चुअली है तो मेरा इंडिविजुअल गेम, जो मैं खेल रही हूँ वो मुझे मिल रहा है बाकी, लेकिन इंडिविजुअल गेम में भी पूरा श्रेय कोचेस को, फैमिली को और सबको ही जाता है, लाइक किसी एक पर्सन को नहीं। कोच सिखा रहा है तो फैमिली सपोर्ट कर रही है पीछे से। तो ये लाइक अगर मेरा गोल्ड आया तो लाइक सबका ही आया है, लाइक नॉट अकेला मेरा। तो फिर यार कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो रही हो, किसी ने मोटिवेशन किया हो, आपको मोटिवेट किया हो कि आपको और आगे पुश किया हो, आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा मोमेंट? एक्चुअली ये तो रोज़ ही आता होगा कभी कभी क्योंकि एक स्कोर आपका पूरा करियर ही बदल सकता है। तो अगर एक स्कोर को लेके बैठ जाए कि आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो कोई शूटिंग में कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, नॉट इवन शूटिंग, अदर गेम्स में भी। तो ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें, हार्डवर्क करें, आपको मिलेगा रिजल्ट। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो डीमोटिवेशन आता है कभी कभी, लेकिन कैसे उससे बाहर निकलना है वो मेन चीज़ है। तो यहाँ कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो जिसमें डीमोटिवेट हुई हो और किसी ने मोटिवेट किया हो आपको? मोटिवेशन के लिए तो कोचेस पीछे खड़े ही रहते हैं पीछे कि नहीं, एक मतलब जैसी रात गई बात गई जैसे होता है ना, तो वैसे एक स्कोर गया कोई बात नहीं, फोकस ऑन द नेक्स्ट शॉट, फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच, ये होता है मेन चीज़। तो वो पीछे से आपको कोई मोटिवेट करे, सच हम खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि ओके एक स्कोर चला गया, नेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में ही होता है। तो हमारे साथ आशी के पिताजी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि सर, काफ़ी गर्व की बात है आपकी बेटी नेशनल चैंपियन बनकर आई। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मेरी बेटी ने जो नाम आज मेरे परिवार और देश के लिए जो किया है वो, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि हर घर की बेटी ऐसी निकले मेरी बेटी की तरह और सबका नाम रोशन करे। इसके आगे अब क्या सोचा है? अभी इनके लिए तो अभी आगे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो इन्हें अभी चढ़नी है ऊपर,
अभी ओलंपिक्स आ रहे हैं 2024 में, उसकी भी तैयारी चल रही है इनकी। तो हमारा तो अभी ये है कि 2024 का जो ओलंपिक्स है उसमें भाग लें, इनका नाम आए और भारत वर्ष का नाम रोशन करें। आशी, ओलंपिक टारगेट? एक्चुअली सारे स्पोर्ट्स पर्सन का मेन मोटिव तो ओलंपिक्स ही होता है, तो या ओलंपिक्स तो है ही मेन। बाकी उसके पहले भी ओलंपिक्स के जाने के लिए बहुत सारी चैम्पियनशिप होती हैं जिसको एक के बाद उसको करना पड़ता है। तो हाँ, ये साल तो बहुत कठिन, चैलेंजिंग और मे भी बहुत अच्छा निकले। तो बिल्कुल हमारे साथ आशी और आशी के पिताजी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उसने शूटिंग एकेडमी में राइफल शूटिंग में नेशनल चैंपियन हासिल की, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने मोटिवेशन के साथ उन्होंने नेशनल चैंपियन हासिल की और आगे भी इसी तरह से वह आगे बढ़ती रहेंगी। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज़ भोपाल।